हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि जो 4 पार्ट्स में हमने टाइम एंड वर्क कवर किया था वो सभी के सभी पार्ट्स हम आज एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो या फिर आप समझ सकते हो कि हम टाइम एंड वर्क की रिवीजन करने जा रहे हैं। जितने भी कैटेगरीज थी सभी कैटेगरीज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे आज की वीडियो में हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सभी के सभी सॉल्व करवाऊंगा। आपने अच्छे से समझना है और अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी तो अपने आंसर्स वगैरह भी आप मैच वगैरह यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट्स कहते हो कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर गलत दिए हैं, तो आज अपना कंफर्म कर लेना। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कहा गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी किसी काम को 9 डेज में करता है। एक पर्टिकुलर काम है, ए कितने दिनों में खत्म करता है, 6 दिनों में खत्म कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। हाउ मैनी डेज विल बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर अगर काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितने दिनों को टाइम लगाएंगे ये आपको बताना है। तो ए की जब हम बात करते हैं ए कितना टाइम लगा रहा है, आपको मैंने 2 मेथड बताए थे ना। अगर जो फॉर्मूला मेथड बताऊं, फॉर्मूले मैंने आपको बताया था x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई कर दो, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी 2 डेज थे आपके पास, और नीचे उनको ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, डेज आपके पास क्या था, x आपके पास 6 हो जाएगा, y आपके पास 9 हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना था, 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इन दोनों को प्लस कर दो। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 54, नीचे की तरफ आ जाएगा 15। ठीक है, 6 + 9 15। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आसपास आ जाएगा। 15 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 आ जाएगा और 9 वहाँ पे रिमाइंडर चल जाएगा तो 9 का 90 बन जाएगा। तो 15 को अगर आप पॉइंट लगा के 6 से मल्टीप्लाई करो 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा डिवाइड करके कैसे आंसर आता है, वो सब कुछ आप पहले ही सीख चुके हो। तो यहाँ पर आंसर 3.6 डेज आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला मेथड। बेसिक मैंने आपको कैसे बताया था, बेसिक हमेशा याद रखना, ये अप्रोच आपके हमेशा काम में। यहाँ पे कहा गया था ए किसी काम को करने में 6 दिन का टाइम लगाता है, ए 6 डेज का टाइम लगा रहा है किसी काम को करने में। फिर जब बी की बारी आती है तो बी 9 डेज लगाता है। सेम काम को करने की बात करें, बी कितने दिनों में खत्म कर रहा है, बी सेम काम को 9 डेज में खत्म कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम लगाएंगे, अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम लगाएंगे, ये आपको बताना था। हम कैसे करते थे इस तरह के क्वेश्चंस को, पहले हम निकालते थे टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, वो टोटल वर्क कितना कर रहे हैं वो कैसे निकालते थे, इनका हम एलसीएम कैलकुलेट करते थे। एलसीएम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 18 इनका एलसीएम आ जाएगा। आगे एलसीएम 18, एलसीएम एचसीएफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 3-4 वीडियोस में, फिर एक उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो भी बनी थी, तो जाके वो जरूर देख लेना अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता। 6 और 9 का एलसीएम हमने कहा 18 आ गया। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क काम करता होगा, 18 डिवाइड बाई 6, मतलब कि 3 यूनिट एक दिन में ए करता होगा। क्या आप ऐसे भी कह सकते हो 18 पार्ट्स का काम था, ए एक दिन में कितने पार्ट का काम करता होगा, 18 डिवाइड बाई 6 कर लो। बी की बात करें, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 18 डिवाइड बाई 9 कर लो, तो बी एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं। ठीक है, बट कहा था पूरा काम करने में दोनों कितना टाइम लगाएंगे, तो पूरा काम हमारे पास 18 है और डिवाइड बाई 5 ये वाला कर लो तो 18/5 आ गया। इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा। 3 रिमाइंडर बच गया था, 3 का 30 बन जाएगा, तो 3.6 डेज आपके पास यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। जैसे मर्जी करो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे 2 आपको नंबर गिवन होते हैं, एक किसी काम को करने में इतना टाइम लगा रहा है, दूसरा इतना टाइम लगा रहा है, दोनों मिलकर काम करेंगे कितना टाइम लगाएंगे, वहाँ पर आप ये वाली अप्रोच यूज़ क्या करो। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखो मैं अभी ये पूरा इरेज करके क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके नीचे मैं सेकंड क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है ए और बी किसी काम को करने में 72 डेज का टाइम लगा रहे हैं। बी और सी की बात करें वो 120 डेज का टाइम लगा रहे हैं। ए और सी की बात करें वो 90 डेज का टाइम लगा रहे हैं। किसी काम को करने में ए और बी कुछ दिन लगा रहे हैं, बी और सी कुछ टाइम लगा रहे हैं, सी और ए भी कुछ टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं। कहा गया है अगर तीनों मिलके काम करना स्टार्ट करें तो कितने दिनों में वो काम खत्म करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने जब ऐसा इस तरह के क्वेश्चन हो गए जहाँ पे 2 आदमी मिलकर एक तरह का काम कर रहे हैं, वहां पर आपको फॉर्मूला बताया था 2xyz डिवाइड बाय xy प्लस yz प्लस zx। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, सब कुछ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आप कर सकते हो। x आपके पास यहाँ पे 72 आ जाएगा, y आपके पास 120 आ जाएगा, z आपके पास 90 आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी वगैरह हो सकती है, यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो आप इससे भी कर सकते हो, तभी सेम आंसर आएगा। मैं वेरीफाई कर चुका हूँ।
आपको क्वेश्चंस करवाने से पहले सभी क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व किए हैं, सभी को वेरीफाई किया है, उसके बाद आपको समझाने जा रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला इसकी हेल्प से कर सकते हो आप। आपको मैं कन्वेंशनल मेथड करवा देता हूँ, ठीक है। वैल्यूज आपको मैंने बता दी एक्स वाई जेड की, करके देखना। अब कन्वेंशनल मेथड हमारे पास क्या था, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। ए और बी की बात करें वो 72 डेज में किसी काम को खत्म करते हैं। फिर वैसे अगर हम बी और सी की बात करें, वो 120 डेज में काम को खत्म करते हैं। आगे की तरफ चलें, ए और सी की बात करें, ए और सी कितने दिन का टाइम लगाते हैं, ए और सी यहाँ पर जो है वो 90 डेज का टाइम लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके काम करना स्टार्ट कर देंगे तो वो कितने दिनों में काम खत्म करते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहला हमारा वही काम है कि इनका हमने निकालना है HCF, इनका HCF कितना आता है। अगर आप सही से आपने प्रैक्टिस वगैरह की होगी HCF की, अगर आप, चलो मैं आपको बता भी देता हूँ, HCF नहीं एलसीएम कैलकुलेट करना है। 72 लिख दो एक जगह 120 लिख दो, एक जगह आप 90 लिख दो, ठीक है। सिंपल, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो आपके पास 36 आ जाएगा, ये आपके पास 60 आ जाएगा, ये आपके पास 45 आ जाएगा। इसको और करना चाहते हो 3 से करना चाहते हो तो 12 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको और शॉर्ट में करना चाहते हो तो 3 से कर लो 4 12, 20 को वैसे ही रख दो, 15 का 5 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम सिंपल है, ये 20 हमारे पास, इन नंबर का एलसीएम हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, आपके पास आ जाएगा 60। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आ जाएगा 180। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आ जाएगा 360। इसका मतलब हमारे पास इनका एलसीएम क्या हो गया, इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 360। 360 तो एलसीएम आ गया। बट आपको देखो एलसीएम एचसीएफ की इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने कई सारे पार्ट्स में कर भी लिया है। आपको इन सारे स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो मैंने आपको तरीका बताया था ना बेसिक वाला, सबसे बड़ा नंबर देखो 120, उसका डबल करो ट्रिपल करो, उसके हिसाब से करना, जल्दी आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। 360 आपके पास क्या आ गया, 360 आपके पास एलसीएम आ गया। इसका मतलब 360 आपके पास टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना था। अब अगर हम इनके एक दिन की बात करें, ए और बी मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करते होंगे, 360 में से 72 डिवाइड कर लो, आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट। एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 यूनिट का काम करते होंगे। इन दोनों की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना यूनिट का काम करते होंगे, इस 360 में से 120 को डिवाइड कर दो। जब ये डिवाइड करोगे तो 3 आपके पास आंसर आ जाएगा, 3 यूनिट का काम करते होंगे। वैसे ही ए और सी की जब हम बात करेंगे तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 360 डिवाइड बाई 90, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो अगर आपके पास इसी तरह का सेम क्वेश्चन आ जाता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से करना। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये बेसिक जो अप्रोच रहती है इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन करना जरूर है। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पर था ना ए और बी को ऐड कर दिया, वैसे यहाँ पर भी इन सभी को ऐड करना है। इन सभी को ऐड करोगे 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी आपके पास आ जाएगा। 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 5 और 9 सॉरी 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 प्लस 12 आ जाएगा। तो मिलकर 12 यूनिट का काम करते होंगे। बट हमें 2A 2B 2C नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ A B C मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस B प्लस C हमारे पास आ जाएगा 12 के बराबर। अगर हम इस 2 को हटाना चाहते हैं तो 2 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट के बराबर। मतलब कि तीनों मिलकर जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट का काम करते होंगे। टोटल काम कितना था 36 यूनिट का, 360 यूनिट का। तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई 6 कर दो, ये आपको 60 डेज का टाइम लग जाएगा। तो 60 डेज आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मैं देख लूँ, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है इफ़ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ए किसी काम को करने में 30 दिन का टाइम लगा रहा है। बी की बात करें वो सेम काम को करने में 25 दिन का टाइम लगा रहा है। देन इन हाउ मेनी डेज, फिर से कहा गया दोनों मिलकर कितने टाइम में वो काम खत्म करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसको मैं डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से करूँगा, आप इसको बेसिक मेथड से भी कर लें। यहाँ पे सिंपल है। किस तरह से फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी टाइप का किया था ना, सेम टू सेम वे अप्रोच है। फॉर्मूला हमारे पास था x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये लो फॉर्मूला था हमारे पास। यहाँ पर x आपके पास 30, y है आपके पास 25, x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यही आपको करना था। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 750 आपके पास आ जाएगा। 750 डिवाइड बाई 30 प्लस 25 कितना हो गया, 55 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो तो 5 के टेबल से काट दो, 11 से कट जाएगा। ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, 25 कैरी चल जाएगा, तो ये 150 आ जाएगा। तो 150 बाई 11 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी जो है वो 12 दिनों में करते हैं। ए और सी मिलके
15 दिनों में करते हैं तो वो मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितने दिनों में वो काम खत्म करेंगे, यहाँ पर आपको ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम अप्रोच है जैसे सेकंड क्वेश्चन था, वैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया। फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 × XYZ डिवाइड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। जहाँ पर भी दो आदमी मिलकर काम कर रहे हैं ना, इस तरह से कहा गया और लास्ट में पूछा गया है अगर तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं ABC तो कितना टाइम लगाएंगे। वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बेसिक अप्रोच जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूले की हेल्प से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स आपके पास सिंपल हैं तो फॉर्मूला यूज़ करना आंसर जल्दी आ जाएगा। 2 को आप एज इट इज़ लिख दो, x आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, y की बात करें तो y आपके पास यहाँ पे 12 है, और अगर z की बात करें वो आपके पास 15 है। 2 × X Y Z तो हमने लिख दिया, नीचे की तरफ पहले x × y करना है, मतलब नीचे की तरफ पहले 10 × 12 करना है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर y × z करना है, मतलब y × z करना है, इसका मतलब 12 × 15 करना है, फिर प्लस का साइन फिर से आ जाएगा, फिर z × x करना है, z को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, मतलब 15 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। इतना क्लियर हो गया, ये सिंपल सा मेथड हमारे पास आ गया है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा, ऊपर की तरफ 20 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 15 और 20 को एज इट इज लिख दो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, इसको अपने एज इट इज लिख दिया, बट इनको सॉल्व कर लो। 10 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा, 15 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आ जाएगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 180 और 120 ऐड करोगे 300 में से 150 ऐड करोगे तो 450 आ जाएगा, 450 नीचे की तरफ लिख दो। अब इनको कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल हो गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 2 करोगे तो 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। 8 ऑप्शन में कहीं पे देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन में 8 देखने को मिल रहा है, तो 8 डेज आपके सामने आ जाएगा। बस यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं था। फर्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट था उसके चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया था, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। A किसी काम को करने में 8 दिनों का टाइम लगाता है, B 10 दिनों का टाइम लगाता है, C 20 दिनों का टाइम लगाता है। अगर तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो कितना टाइम लगाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला XYZ डिवाइड बाय XY प्लस YZ प्लस ZX। सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं आता, बाकी सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला है। ये तब बात है जब 2% का काम दिया होता है और लास्ट में कहा जाता है दोनों मिलकर कितना टाइम लगाएंगे। ये तब यूज़ करते हैं जब 3 आदमी आ जाते हैं और तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। ये तब बात है जब आदमी तो 3 होते हैं लेकिन 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ पे बेसिक अप्रोच से भी करवा देता हूँ, आपको फॉर्मूले से भी करवा देता हूँ। फॉर्मूले से करोगे सिंपल x × y × z करना है। x आपके पास 8 है, y की बात करें तो y आपके पास यहाँ पे 10 है और उसकी बात करें वो 20 है। ये आ गया, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, पहले x को y से मल्टीप्लाई करना है 80 आ जाएगा, प्लस y को z से मल्टीप्लाई करना है 200 आ जाएगा, प्लस z को a से मल्टीप्लाई करना है 160 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लो, 200 300 360 और आपके पास क्या आ जाएगा 440 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे 440 लिख देता हूँ, 440 लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 40/11 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 40/11 आपके पास कहीं पर है, 40/11 तो नहीं है, इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर मैं 11 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 33 मेरे पास आ जाता है और रिमाइंडर मेरे पास 7 बचता है, तो 37/11 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिक अप्रोच यहाँ पर अगर करते तो कैसे करते, ए किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है, ए जो है वो 8 दिनों में काम करता है, बी जो है वो 10 दिनों में कर रहा है और सी की बात करें वो 12 दिनों में कर रहा है। यही था ना, 8 10 और 20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मुझे देख के समझ आना चाहिए कि इनका एलसीएम जो 40 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, ये एक दिन में कितना काम करता होगा, 40/8 कर लो, 5 यूनिट का काम करता होगा। इसके बात करें 40/10 मतलब कि 4 यूनिट का काम करता होगा। इसके बात करें 2 यूनिट का काम करता होगा। तीनों मिलकर अगर काम करना स्टार्ट कर दें, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो कितना टाइम लगाएंगे, 5 + 4 9 + 2 11 यूनिट का काम करेंगे। तो वही हो गया, टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, 40/11 डेज, वही आपके पास आ गया। तो 11 3/7 आपके पास मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1 जो था उसके हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ, बट उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं तो आपको सिलेबस करवाता जाऊँगा,
बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स मैथमेटिक्स में कम हो चुका है। मैंने आपको जैसे कि बताया था, मैं आपको क्यों बोलता हूँ लाइक्स का टारगेट, कितना टारगेट अचीव करवाओ। यहाँ पर जब से मैंने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, हमने 2000 लाइक का टारगेट रखा है और अभी तक सिर्फ 1 से 2 वीडियोज़ में अचीव हुआ, बाकी किसी भी वीडियो में अचीव नहीं हुआ। इसका फ़न ये है, इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर इतने लाइक्स आएंगे और अच्छे कमेंट भी आएंगे तो हमारी वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचेगी, अपने आप यूट्यूब में रैंक करेगी। आपने रीजनिंग के सेक्शन में देखा होगा हमने कितने सारे टारगेट्स रखे, तो आपसे भी वो टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प भी कर रहे थे, वीडियोस शेयर हो रही थी, तो वीडियोस अपने आप रैंक कर रही थी और ज़्यादातर लोगों के पास वो पहुंच पा रही थी। बट आप मैथमेटिक्स के सेक्शन की तरफ देखोगे, वहाँ पर वीडियो इतनी ज़्यादा रैंक नहीं कर पा रही है। उसका रीज़न ये है कि लाइक और कमेंट उतने नहीं मिल पा रहे। बस ये पर्पस रहता है लाइक का कि वीडियो को आप थोड़ा ऊपर तक ले जाओ, रैंकिंग तक पहुंचाओ। बाकी आप मुझे मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाइक करोगे तो मैं उसी की वजह से काम कर रहा हूँ, मैं इनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो रैंक करवाने के लिए आपको बोलता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ, उसके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिनों में करता है ऐसा मान के चल लो। बी किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं 5 दिन तक। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज। 5 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं और उसके बाद जो है वो ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बताया गया कि अब बताओ बी जो है वो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा। यहाँ पर ये आपको बताना है, फिर से आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि ए जो है वो 25 दिनों में काम कर रहा है, बी जो है वो 20 दिनों में काम कर रहा है। दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा बी को कंप्लीट करने में। यहाँ पर मैं आपको मेथड नहीं बताया था, इसका सिंपल मेथड से करवाया था। फॉर्मूला इसलिए बताया था क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, फॉर्मूला यूज़ करोगे तभी आपको। जब मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन का, आफ्टरवर्ड्स वाले क्वेश्चन का आपको मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, फिर से सेम अप्रोच है हमारे पास। ए जो है काम को करने में कितने दिनों का टाइम लगा रहा है, ए 25 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। बी की बात करें, बी जो है 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। इतना क्लियर है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल काम कितना है। टोटल काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम हमारे पास, हमें पता, हमें प्रैक्टिस है कि इनका एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा। जब हमने देखा है एलसीएम हमारे पास 100 आ गया है, तो एक दिन में एक कितना यूनिट काम करता होगा, 100 में से 25 डिवाइड कर लो, 4 यूनिट का काम जो है वो ए एक दिन में करता होगा। अगर हम बी की बात करें तो बी एक दिन में कितने यूनिट का काम करता होगा, बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट का काम करता होगा। इतना हमें समझ आ गया। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें, तो वो एक दिन में 9 यूनिट का काम करेंगे। इतना भी समझ आएगा, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। कहा गया दोनों जो हैं वो 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट का काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर लेंगे, एक दिन में 9 यूनिट, 2 दिन में 18 यूनिट, 18 यूनिट, 3 दिन में करते करते जब 5 दिनों में पहुंचेंगे तो 5 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 5 दिनों में दोनों 45 यूनिट का काम कर लेंगे। इतना हमें समझ आ गया। 45 का यूनिट ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया था, उसमें 45 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। टोटल काम था 100 यूनिट, उसमें से 45 यूनिट इन दोनों ने कर लिया खत्म। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 100 माइनस 45 कर लोगे, हमारे पास बच जाएगा 55 यूनिट का काम हमारे पास बच गया। इतना क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करने में बी कितना टाइम लगाएगा, तो बी कितना टाइम लगाएगा, टोटल वर्क ये है आपके पास। अब टोटल वर्क ये है डिवाइड बाय बी का जो एक दिन का काम है करोगे तो 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 11 डेज आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब आप ये मत सोचना कि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को इस अप्रोच से अपने करना होता है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हो कि यहाँ पर हमारे बुक्स में नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, या आपने नहीं करवाया बुक में ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम जेके बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आपको इन बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको चाहते हो कि वैसे क्वेश्चन भी करवाऊँ, थोड़ा सा वेट करो, जब जेके बैंक की प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा मैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया था जेके लेटेस्ट इन्फो जो है वो कैन अलोन कवर द सिलेबस ऑफ जेके एसएसबी इन 12 डेज। अगर जेके लेटेस्ट इन्फो की बात करें, अगर वो अकेले की बात करें, वो जेके एसएसबी का सिलेबस जो है वो 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। जेके लेटेस्ट इन्फो की बात करें, जेके लेटेस्ट इन्फो ऐसे लिख देता हूँ, इसकी बात करें तो ये काम कितने दिनों में खत्म करता है, नहीं अजीब लग रहा है, सिर्फ जे लिख देता हूँ, ठीक है। जेके लेटेस्ट इन्फो जो है वो अगर सिलेबस की बात करें कितने दिनों में खत्म कर रहा है, सिलेबस मतलब काम कितने दिनों में खत्म करता है, 12 दिनों में खत्म करता है। वाइल अनदर यूट्यूब चैनल, दूसरे यूट्यूब चैनल की बात करें,
वो सिलेबस जो 6 दिनों में ख़त्म कर लेता है। दूसरा जो यूट्यूब चैनल है वो जो सिलेबस है वो 6 दिनों में कर लेता है। हम टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमने सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, हमने कंसेप्ट भी समझाना है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। और कोई इशू नहीं है, ऐसे नहीं कि हम नहीं करा सकते, जल्दी भी करा सकते हैं। जेके लेटेस्ट इन्फो जो 12 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करवाता है, दूसरा चैनल जो 6 दिनों में चैनल सिलेबस कंप्लीट करवा देता है। फिर आगे का कहा गया है वाइल अनदर यूट्यूब चैनल, ठीक है। फिर कहा गया है बिगिन द सिलेबस टुगेदर, दोनों मिलकर साथ में सिलेबस स्टार्ट करवाते हैं, बट 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने से 6 दिन पहले जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वो छोड़ के चला जाता है। तो बताओ कितने दिनों में जो सिलेबस है वो अब कंप्लीट होगा, ये आपको बताना था। तो फिर से वही काम है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है। टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। जेके लेटेस्ट इन्फो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 यूनिट का काम करता होगा, 12 डिवाइड बाई 12 कर लो। दूसरे यूट्यूब के चैनल की बात करें, वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 12 डिवाइड बाई 6 कर लो। दूसरा यूट्यूब चैनल एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से भी समझाऊंगा। इतना समझ आ गया? अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते तो कितने दिनों में सिलेबस कंप्लीट करवाते, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करते, दोनों मिलकर करते तो एक दिन में 3 यूनिट का काम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर थोड़ा काम पड़ गया था, उसकी वजह से मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ पर छोड़ कर गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर जो ये है एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा था, और इसकी बात करें एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा था। और दोनों मिलकर जब काम करना स्टार्ट करते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक थी, वो आपको बाद में कवर करूँगा। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, यहाँ पे फिर कहा गया था दे बिगिन द सिलेबस टुगेदर, दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, बट 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है उससे 6 दिन पहले अनदर यूट्यूब चैनल लीव्स ऑफ, जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वो काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी सॉरी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मुझसे मिस्टेक हो चुकी थी। यहाँ पे अनदर की जगह अवर आना था, मैंने यहाँ पे अवर लिखना था, अवर की जगह मैंने यहाँ पे अनदर लिख दिया है, वो छोटी सी मिस्टेक कर दिया है। उसके कारण हो सकता है कि आप सभी को क्वेश्चन में डाउट रहा होगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया तो फॉर्मूले से जब मैंने सॉल्व किया था बिल्कुल सही आंसर आ गया था। जब इस मेथड से सॉल्व कर रहा था तो आंसर सही नहीं आ रहा था। उसका रीज़न जब मैंने बाद में चेक किया सब कुछ, तो मैंने देखा, वहाँ पर ध्यान दिया कि मैंने अवर लिखना था, मैंने वहाँ पे अनदर लिख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आना क्या था कि 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कंप्लीट होने से 6 दिन पहले अवर यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो छोड़कर चला जाता है। अगर काम ख़त्म होने से 6 दिन पहले हम अगर छोड़ के चले गए थे, हमारा चैनल अगर काम छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 6 दिनों में काम किसने किया होगा, दूसरे चैनल में किया होगा। 6 दिन लास्ट का काम खत्म होने से 6 दिन पहले हमने काम छोड़ दिया ना, इसका मतलब लास्ट के 6 दिनों में काम किसने किया, लास्ट के 6 दिनों में काम किया इसने। अगर ये एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है तो 6 दिनों में कितना काम करेगा, 6 दिनों में 12 यूनिट का काम करेगा। मतलब कि सारा का सारा काम इसने कर लिया, 12 यूनिट ही काम करना था और 12 यूनिट इसने कर ही लिया। इसका मतलब सारा जो काम है वो कितने दिनों में खत्म हो गया था, 6 days में सारा काम खत्म हो गया था। क्लियर हो गया? कन्वेंशनल मेथड से करते तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप अनदर यूट्यूब करके कर रहे होते तो आपका आंसर कुछ अलग आता, हालांकि आपका वो भी ठीक होता क्वेश्चन के हिसाब से, बट वहाँ पर आपका आंसर 6 days नहीं आता। जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था 6 days का ऑप्शन बताया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो मैंने इस अकॉर्डिंग बताया था कि वहाँ पे अनदर की जगह अवर आना था। अगर आप अनदर करते आपको कुछ आंसर अलग आता, ठीक है, तो वो भी सही होता अपने आप में आंसर वगैरह। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना अनदर अवर कुछ भी हो, फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर आपका हमेशा सही आने वाला है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y इंटू एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। x आपके पास ये है, y आपके पास ये है, और a आपके पास क्या रहता है, जितने दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है। तो जैसे 6 दिन पहले छोड़ के चला जाता है ना, तो a आपके पास 6 आ गया। x आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x यहाँ पर आपके पास 12, y आपके पास 6, a आपके पास क्या है, जितने दिन काम खत्म होने से जितने दिन पहले आदमी छोड़ के चला जाता है ना, उसको a बोलते हैं। 6 days पहले छोड़ के चला गया था तो a भी आ गया। अब सिंपल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करना है। y की जगह में लिखूंगा 6, x प्लस a है ना, x प्लस a करेंगे तो 18 हमारे पास आ जाएगा, 18 आ गया। डिवाइड में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई हमारे पास 18 आ जाएगा। तो ये 18 और 18 कट जाएंगे, 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ भी हो, बस वैल्यूज तो यही रहेंगे ना, तो आपका फॉर्मूले से आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर से बोलूँगा इस क्वेश्चन में डाउट रहा होगा कि 6 आंसर कैसे आया कन्वेंशनल मेथड से, तो वो मेरी मिस्टेक की वजह से क्योंकि मैंने अनदर की जगह अवर की जगह वहाँ पे अनदर लिख दिया था, ठीक है।
अगर अनदर लिखा होता आपका आंसर भी अपने आपके हिसाब से ठीक था, बट ऑप्शन मैंने फिर उसके हिसाब से गलत दिया हुआ था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं बाकी के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दोगे। यहाँ पर कहा गया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। ए और अगर हम बी की बात करें, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? 35 डेज में काम को खत्म करते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, अगर हम ए की बात करें, ए अगर अकेले काम करना स्टार्ट करते तो ए 60 डेज में काम को खत्म करता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है बी अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर सिर्फ बी की बात करें, बी काम को करने में कितना टाइम लगाएगा वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल काम कितना है। अब हम कन्वेंशनल मेथड कर रहे हैं, फॉर्मूला भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास 420 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे से क्वेश्चन को किया हुआ है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके पास पता है कि ये टोटल वर्क आपके पास आ गया। अगर हम इसकी बात करें a प्लस बी, ये 420 में से 35 को डिवाइड करना पड़ेगा। 420 में से आपको 35 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 7 35, तो 5 8 40, 5 4 20, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 7 कर लो, 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी एक दिन में 12 यूनिट का काम करते होंगे। क्लियर हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये एक दिन में 7 यूनिट का काम करता होगा। 420 डिवाइड बाई 60 कर लो। एक एक दिन में कितना कितना यूनिट काम करते हैं वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर कहा गया अगर बी अकेला करता तो वो कितना टाइम लगाता। बी आपको निकालना है तो ए प्लस बी में से आपको ए माइनस करना होगा। ए प्लस बी में से आपको ए माइनस करना होगा, मतलब इसमें से आपको ये माइनस करना होगा। तो मतलब बी की बात करें तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 12 में से 7 माइनस करोगे तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता होगा। और अगर बी सारा काम खुद करता, ये सारा काम खुद करता, तो वो कितने दिनों में करता? 420 डिवाइड बाय 5 कर लो, तो 5 8 40, 84 डेज आपको कहीं पे देखने को मिल रहा होगा। सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, तो सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। मैंने आपको कहा था जहाँ पे 2 आदमी मिलकर काम करते हैं और एक आदमी अकेला काम करता है और किसी दूसरे के बारे में पूछा जाए वो कितना टाइम लगाएगा। फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में है। x आपके पास कितना 35, ये फॉर्मूला x आपके पास 35 है, y आपके पास 60 है, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस 60 में से 35 निकालोगे आपके पास 25 आ जाएगा। सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 84 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है, फॉर्मूले की हेल्प से अपने सेकंड्स में आंसर बता दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी जो है किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर ए अकेला 15 दिनों में काम खत्म कर देता है तो बताओ बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक्स यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एक्स आपके पास आ गया 6 डेज, वाई आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, वाई आ गया 15 डेज। तो नीचे की तरफ क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से किया, 3 को 5 से किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 डेज आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो प्रैक्टिस सेट था उसको लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, यहाँ पर कहा गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ पे आपको कन्वेंशनल मेथड से नहीं बताया, कन्वेंशनल मेथड सेम रहने वाला है। ठीक है, कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को करने में 15 दिन का टाइम लगा रहा है, बी जो है वो 20 दिन का टाइम लगा रहा है। दोनों दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, बट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, तो वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। जैसे जेके लेटेस्ट इन्फो वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम अप्रोच आपको यूज करनी है। जो बेसिक क्वेश्चंस थे वहां पर मैंने आपको बेसिक मेथड से भी करवाया था, फॉर्मूले से भी करवाया था। आज भी आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मूले की हेल्प से भी बताया है, जो जनरल मेथड है उसकी हेल्प से भी बताया है। अब थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो हमारे पास इसमें x आपके पास क्या है, x आपके पास 15 है, y आपके पास यहाँ पे क्या है, y आपके पास 20 है, और 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क है ना, तो a आपके पास 5 आ जाएगा। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह आप 20 लिख दो, x प्लस a कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई 35 हो जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व कर लो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर 35, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर 20, 4 को 80 से 20 से मल्टीप्लाई करो, 80/7 आपके पास आंसर आ जाएगा। 80/7 तो कहीं पे दिख नहीं रहा, तो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में बना देते हैं। 7 नीचे की तरफ आ जाएगा, 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो उसके आसपास कुछ आ जाए। तो मुझे पता है अगर मैं 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर तो 70 आता है, 7 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 77 आता है, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 11 3/7 आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस सेट 1 भी आपको समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस सेट 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। अभी तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था। हाँ, जेके लेटेस्ट इन्फो में मुझे थोड़ी गलती हुई है क्वेश्चन में, बट वो भी आप फॉर्मूले की हेल्प से करते आप सही कर सकते थे। अब चलते हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कोई मिस्टेक हुई है हमसे।
यहाँ पर देखिए थर्ड प्रैक्टिस सेट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी की बात करें, वो किसी काम को करने में 8 दिनों का टाइम लगाते हैं। ठीक है, ए और बी की बात करें, हमारे पास एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए और बी किसी काम को करने में 8 दिनों का टाइम लगा रहे हैं। फिर कहा गया है बी और सी जो है वो 12 दिनों का टाइम लगा रहे हैं। बी और सी किसी काम को करने में 12 डेज का टाइम लगा रहे हैं। और फिर ए बी और सी की बात करें, ए बी और सी की बात करें, ये 6 डेज के यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया बताओ ए और सी की बात करें, अगर ए और सी काम करना स्टार्ट करें तो कितने दिनों में वो काम खत्म करेंगे। इस तरह का मैंने आपको सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं करवाया था, ये मैंने आपको दिया था करने के लिए। क्या देखते हैं आप सेम अप्रोच को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। बट अगर आपने किया है तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ वही चीज़ समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस कैटेगरी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आपको वही समझ आ रहे हैं। आप अपने से नया क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोर नहीं कर पाओगे अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए हो। देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन आएगा। वैल्यू चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, जैसे यहाँ पर घुमाया है। ए और बी इतने दिनों में कर रहे हैं, बी और सी इतने दिनों में कर रहे हैं, ए बी सी इतने दिनों में कर रहे हैं। आपको बताना है ए और सी कितने दिनों में काम करेंगे। सबसे पहला काम हमारी अप्रोच क्या रहती है कि हमें देखना है टोटल काम कितना है। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, मुझे पता है, मेरे पास प्रैक्टिस है, आप सभी को प्रैक्टिस है। इसका एलसीएम जो है 24 आ जाएगा। 24 हमें समझ आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा। एक दिन का यूनिट वर्क इसका निकालेंगे, 24 डिवाइड बाई 8 करेंगे, 3 यूनिट आ गया एक दिन का काम। इनके एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 2 यूनिट आ जाएगा। इनका एक दिन का काम निकालेंगे, 24 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 4 यूनिट हमारे पास इनका एक दिन का काम आ जाएगा। इतना समझ आ गया, एक दिन में इतना यूनिट काम, इतना यूनिट काम, इतना यूनिट काम हमारे पास आ गया है। अब ना आपसे पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी भी नहीं पूछा, या आपसे कुछ ऐसा भी नहीं पूछा, आपसे पूछ लीजिए ए और सी कितने दिनों में, ए और सी कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास ए और सी आना चाहिए। अब यहाँ पर ए और सी की हेल्प से आप कैसे बना सकते हो, सबसे पहला काम आपको यही आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन थे, कहा होता था ए 3 दिनों में काम कर रहा है, बी 3 दिनों में काम कर रहा है, आप इन दोनों को ऐड करते थे, ए प्लस बी बन जाता था। कभी कभी ऐसा था ए प्लस बी गिवन था और आपको बी का गिवन था, आपको बना था ए कितने दिनों में काम करेगा, आप इस इक्वेशन में से ये माइनस करते थे, ए प्लस बी में से बी माइनस करते थे, ए आ जाता था। वैसे यहाँ पे आपको ए प्लस सी बनाना है। कैसे बना सकते हो, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी ये है, अगर इसमें से ये माइनस कर दूँ, ए बी और सी में से इस बी और सी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ ए बच जाएगा ना, मेरे पास सिर्फ ए बच जाएगा। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, इसमें से मुझे ये माइनस करेगा, मतलब 4 में से मुझे 2 यूनिट माइनस करना पड़ेगा, मेरे पास आ जाएगा 2 यूनिट का काम। ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, मुझे कैसे समझ आ गया, मैंने इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस किया तो मुझे पता लगे ए का मुझे एक दिन का काम मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है, इन दोनों को माइनस कर दिया। बट मुझे यहाँ पे ए प्लस सी लाना है ना, सी भी मुझे लाना है। अब सी का कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में से अगर मैं ए और बी वाला माइनस कर दूं, ए बी और सी में से अगर मैं ए बी माइनस कर दूं, मेरे पास सी आ जाएगा। मतलब 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 यूनिट आ जाएगा, वो किसका हो जाएगा, वो सी का हो जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, मतलब दोनों मिलकर 3 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। इतना समझ आ गया, दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम 24 यूनिट है, ये कितने दिनों में खत्म करेंगे, डिवाइड बाय 3 करते तो 8 यूनिट आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को खत्म करने में 16 डेज का टाइम लगाता है, ए किसी काम को खत्म करने में 16 डेज का टाइम लगा रहा है। अगर हम बात करें बी की, तो बी किसी काम को खत्म करने में 12 डेज का टाइम लगा रहा है। ठीक है, फिर कहा गया स्टार्टिंग विद ए से अगर हम काम करना स्टार्ट करवाएं तो अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा, टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा। सबसे पहले मेरा काम यहाँ पर क्या बनता है, वही टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 48। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा, 48 डिवाइड बाई 16 कर लो। अगर इसकी बात करें एक दिन में 4 यूनिट का काम करता होगा। ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो 7 यूनिट का काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया। बट यहाँ पर क्या कहा गया, आपको फिर से बताना चाहूँगा। यहाँ पर कहा गया है ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, मतलब
एक दिन ये काम करेगा फिर दूसरे दिन ये काम करेगा, एक साथ एक दिन में 7 यूनिट नहीं कर रहे हैं, एक अल्टरनेट डेज में कहा है ना, मतलब पहले दिन ए स्टार्ट कर रहा है फिर बी करेगा, फिर ए आएगा फिर बी आएगा। इसका मतलब ये जो काम है ये 2 दिनों का काम है, ये अब एक दिन का काम नहीं रहा, ये अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 2 दिन का काम हो गया 7 यूनिट का। फिलहाल हम इस 2 को भूल जाते हैं, हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगाते, 48 डिवाइड बाय 7 हमारे पास आ जाता। इसकी हेल्प से आपके पास आंसर कितना आता, आप इसको काटने की कोशिश करते हैं, आपको पता 7 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 42 और मेरे पास बच जाएगा 6 अलग से बच जाएगा। 6 डेज पूरे आ गए और 6 घंटे अलग बच गए, 6 यूनिट का हमारे पास बच गया। 6 डेज में उन्होंने 42 यूनिट का काम कर लिया था पूरा, अभी भी 6 यूनिट का काम बच गया, ठीक है। बट 6 डेज यहाँ पर नहीं आएगा, इस 6 को आपको इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं था, ये 2 दिनों का काम था, तो इसको आपको 2 दिनों मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 डेज तो आपके सीधे सीधे ये वाले बन गए, 12 डेज तो आपके सीधे सीधे ये वाले बन गए, लेकिन 6 यूनिट का काम अभी तो बचा हुआ है, तो 6 यूनिट का काम कौन करेगा। इस तरह की सीरीज चल रही थी ना, अब काम दोबारा से ए स्टार्ट करेगा, दोबारा से काम कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा। तो ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम कर जाएगा, ए एक दिन में 3 यूनिट का काम कर गया तो 3 यूनिट और बच गया काम अभी भी, ठीक है। तो मतलब 12 + 1 12 दिन तो ये थे, एक दिन ए ने और लगा दिया तो 13 दिन तो वैसे के वैसे ही रह गए। अब बाकी कितने दिन और बचे, ये आपके पास काम बचा है, कौन करेगा, बी करेगा। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय इसका यूनिट वर्क 3/4 13 3/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ़ोन की स्क्रीन ही लॉक हो गई है, तो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, मैंने थोड़ा सा भी फास्ट समझाया है, बट जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ना, पार्ट 3 में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो एक बजा के वीडियो ज़रूर देखना। हमारे क्वेश्चन हो गए 2, अब हम चलते हैं बाकी के जो क्वेश्चन थे पार्ट 3 के, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है ए जो है वो 3 दिन लगाता है किसी काम को करने में, ए किसी काम को ख़त्म करने में 3 दिन का टाइम लगा रहा है, और बी की बात करें वो किसी काम को ख़त्म करने में 2 दिनों का टाइम लगा रहा है। फिर यहाँ पर कहा गया वो दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, काम को ख़त्म करते हैं, उनको 150 रुपीज़ मिलते हैं उस काम को करने में। बताओ उसमें ए का शेयर कितना था। तो फिर से वही काम है, एलसीएम निकाल देते हैं, टोटल वर्क कितना है, एलसीएम 6 आ जाएगा। ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा, दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें, एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। तो टोटल काम करने का इनको 150 रुपये मिल रहा है, 5 यूनिट काम करने का 150 रुपये मिल रहा है, 1 यूनिट काम करने का 150 डिवाइड बाय 5 करो 30 यूनिट मिल जाएगा। 1 यूनिट काम करने का 30 रुपये मिल रहा है, तो बताओ ए का शेयर कितना है। तो ए जो है वो 2 यूनिट का काम करता है, 1 यूनिट के 30 रुपये मिलते हैं, तो 2 यूनिट के कितने मिल जाएंगे, 2 यूनिट के 60 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो 60 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 60 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, अभी हमने प्रैक्टिस सेट 4 भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे था ट्वाइस थ्राइस वगैरह। यहाँ पर आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। जब भी ट्वाइस थ्राइस वाले क्वेश्चन होंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, बी कितने दिनों में खत्म करेगा, ये वाला यूज़ करना, और जब दोनों की बात करें दोनों कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। हम कन्वेंशनल मेथड से भी कर लेते हैं क्वेश्चन को, फॉर्मूले की हेल्प से भी करते हैं। यहाँ पर कहा गया है जैसे इस क्वेश्चन में ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो डबल अच्छा है बी से। ए अगर डबल अच्छा है बी से, अगर बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है तो ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा, क्योंकि उससे डबल अच्छा है ना। हम यहाँ पे डायरेक्ट यूनिट की तरफ आ जाते हैं, ये डेज की टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट यूनिट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि ट्वाइस अच्छा है। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो एक दिन में 3 यूनिट का ये काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है दे एंड टुगेदर द कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो 15 डेज में काम खत्म करते हैं, 15 दिनों में वो सारा काम खत्म कर देते हैं। एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो 15 दिनों में कितना करेंगे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। 45 यूनिट का काम जो है वो 15 दिनों में कर लेते हैं, जो कि सारा काम है। तो टोटल वर्क आपको समझ आ गया, 45 यूनिट का काम आपके पास। कहा गया बी अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 45 डिवाइड बाय 1 कर लो, 45 डेज आपके पास आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी में। इसको फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं, तो फॉर्मूला बी वाला ये है ना, बी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, z इंटू ए प्लस 1। z आपके पास क्या है, ए क्या होता है, ट्वाइस है, थ्राइस है, या जो भी है वो आपके पास ए रहता है। यहाँ पे ट्वाइस था तो ए की जगह 2 लिख देंगे, प्लस 1। z आपके पास जो भी डेज गिवन होंगे वो, यहाँ पे डेज कितने गिवन थे, 15 डेज, 15 कर लो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आंसर आ जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, फिर से वही है, ट्वाइस एज गुड एज वर्क वाला क्वेश्चन है। अब हम कन्वेंशनल मेथड नहीं देखेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो फॉर्मूले की हेल्प से अगर इस क्वेश्चन को किया जाए,
अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लेना, 5th क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए इज ट्वाइस एज गुड मैन एज वर्क, मतलब फिर से ट्वाइस है तो यहाँ पे 2 ही आएगा प्लस 1 ही आएगा, बस डेज अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो डेज गिवन है वो 12 डेज गिवन है, तो 12 को अपने 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आंसर आ जाएगा। 36 आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट यहाँ पर क्या कहा गया है, रमेश जो है वो डबल अच्छा है काम में सुनील के कंपैरिजन में किया जाए, और रमेश जो है वो 3 घंटे जल्दी काम कर लेता है सुनील से कंपेयर किया जाए। रमेश 3 घंटे जल्दी काम कर लेता है, अगर अब रमेश के काम को 3 माने तो हमें सुनील के काम को कितना मानना पड़ेगा, 6 आवर का मानना पड़ेगा, क्योंकि रमेश जो है वो 3 घंटे पहले काम कर लेता है। यहाँ पे डेज है, ओवर है, मिनट है, सेकंड है, कुछ भी है, अप्रोच आपके सेम ही रहने वाली है। तो टोटल काम निकालने के डेज, यहाँ पे डेज की जगह ओवर गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल यूनिट निकालना होगा, टोटल काम कितना इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। ये एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा, ये एक दिन में 1 यूनिट का काम करता होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि इन हाउ मेनी आवर्स दे टुगेदर कुड फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, सेम काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 3 कर लो तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। वही आ गया ना, ये रमेश प्लस सुनील अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे, टोटल काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, 6 टोटल वर्क डिवाइड बाय एक दिन का वर्क, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से करना होता तो फॉर्मूला आपके पास कौन सा था, ये आपके पास ए था कि एक दिनों में अगर ए काम करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा, ट्वाइस थ्राइस वाले केस में। ये था कि बी कितने दिनों में काम करेगा, अगर दोनों मिलकर काम करते तो हमारे पास फॉर्मूला था ए इंटू एक्स डिवाइड बाई ए प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। ये वाला फॉर्मूला मुझे लगता है मैंने कुछ देर पहले गलत बोल दिया था, तो ये वाला फॉर्मूला जब तब आता था जब कहते थे ना कि कंप्लीशन ऑफ वर्क 3 दिन पहले काम खत्म हो रहा है, 6 दिन पहले काम खत्म हो रहा है, वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। यहाँ पर ट्वाइस थ्राइस वाला क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए इंटू एक्स। ए हम आपके पास क्या रहता है कि ट्वाइस है, थ्राइस है, वो सब चीज़ें। यहाँ पे ट्वाइस था ना तो ए की जगह 2 लिख देंगे। एक्स जो कितने घंटे कम टाइम लेता है, तो 3 घंटे कम लेता है तो 3 लिख देंगे, डिवाइड बाई ए प्लस 1 कर लेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 6 डिवाइड बाई 3, आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अप्रोच से क्वेश्चन किया है तो 2 आपके पास बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो थर्ड प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4 की तरफ, फिर उसके क्वेश्चन सारे कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो है मैथमेटिक्स की हमारे चैनल पे सबसे बड़ी वीडियो बनने जा रही है। ऐसे पहले जो वीडियो थी वो बनी 39 मिनट्स की, अब ये देखते हैं कितनी बड़ी बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 12 मैन, अब यहाँ पे मैन वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला में आपको बताया था MDH डिवाइड बाई R इंटू डब्ल्यू। मैन डेज, यहाँ पे टाइम आपको बताया था हमने कितने घंटे वो लगाते हैं, ये आपके रुपीज़ अगर मिलते हैं, वर्क वगैरह है, वो सब कुछ आपके पास फॉर्मूला रहता है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 12 मैन जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 18 डेज़ का टाइम लगा रहे हैं। 12 आदमी हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, M कितना टाइम लगा रहे हैं, कितने डेज़ का टाइम लगा रहे हैं, यहाँ पर वो टाइम लगा रहे हैं 18 डेज़ का, ठीक है। किसी काम को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी टर्म्स गिवन होगी, कहीं पे रुपीज़ गिवन होगा तो यहाँ पे रुपीज़ भी ऐड कर देना, अगर आवर नहीं गिवन होगा तो उसको हटा देना, जैसे मर्जी करना। यहाँ पे क्या कहा था 12 मैन, मतलब M1 आपके पास 12 आ गया, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 18 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। D1 आपके पास आ गया, कुछ वर्क कर रहे हैं, आपने W लिख दिया। आवर नहीं गिवन है तो इस फॉर्मूले में आप इस H1 को भी हटा दो, इस H2 को भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, कंप्लीट वर्क इन 18 डेज इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 27 आदमी काम करेंगे। वैसे यहाँ पे W लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको बता रहा हूँ कितने दिनों में 27 आदमी काम करेंगे। 27 आदमी D2 कितने दिनों में काम करेंगे, आपको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो W और W तो कैंसिल हो जाएंगे। इनकी बात करें कैसे कैंसिल कर सकते हो, अगर आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो 27 आ जाएगा, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 डेज। 8 डेज आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 पर्सन कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 8 डेज। 10 आदमी हैं, 10 मैन, M1 आपके पास 10 आ गया। किसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाते हैं, 8 डेज का टाइम लगा रहे हैं। M भी आ गया, M1 भी आ गया, D1 भी आ गया। कितना काम कर रहे हैं, 2/5। 2/5 जो है ना, 2/5 जो पार्ट है वर्क का, 2/5 पार्ट, उसको कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा रहे हैं। फिर कहा गया दिन हाउ मैनी पर्सन, कितने आदमी आपको चाहिए, मतलब M2 आपको बताना है, कितने आपको आदमी चाहिए जो सारा काम, जो बचा हुआ काम जो है वो कितने दिनों में खत्म कर दें, बचा हुआ काम जो 12 दिनों में खत्म कर दें। अब कितना काम बच गया है,
टोटल काम हमारे पास W होता है, W में से 2/5 तो इसने कर दिया, तो कितना बच जाएगा, W का मतलब 1W ना, तो 1 में से आपको 2/5 माइनस कर देना है। जब भी आपको कहा जाएगा ना बचा हुआ काम, तो 1 में से ये वाला काम माइनस कर दिया करना। 1 में से ये माइनस करोगे तो 5 - 2 ऐसे करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, बीच में जो साइन था वही डाल दो, नीचे की तरफ 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5, या जाएगा 3/5। तो 3/5 अभी भी वर्क बच गया है, वो 3/5 वाला काम इनको करना है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको M2 कैलकुलेट करना था, W और W कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बात करें 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे। M2 आपके पास 10 बच जाएगा, तो 10 डेज आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया 15 मैन कैन रीप 12 एकर्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे। 15 आदमी हैं, M1 आपके पास आ गया 15 मैन। फिर कहा गया वो 12 एकड़ को रीप करने का काम कर रहे हैं, तो 12 एकड़ वो वर्क कर रहे हैं ना 12 एकड़ पे, तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क गिवन है। कितना टाइम लगाते हैं? 8 घंटे का टाइम लगाते हैं, तो 8 आवर का टाइम लगाते हैं। यहाँ पे आपको डी की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आपको एच की जरूरत पड़ रही है, या फिर टाइम की जरूरत पड़ रही है, आपने वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप डी को भी हटा दो, या फिर डी की जगह यहाँ पे H1 H2 कर दो, ठीक है। बस आपको सिंपल फार्मूला बताना है। बड़ा वाला फार्मूला आपके पास ये है, बड़ा वाला फार्मूला आपके पास ये है, इसकी हेल्प से आपने कुछ भी आपको फार्मूला बताना है। तो मैन भी आ गया, ओवर भी आ गया, वर्क भी आ गया, पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगी यहाँ पर, हाउ मैनी मैन, कितने आदमी आपको चाहिए, मतलब M2 की बात करें, कितने आपको आदमी चाहिए जो 18 एकड़ की ज़मीन को रीप करेंगे, कितने घंटे काम करते हुए, 6 आवर काम करते हुए आपको M2 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा। इसकी बात करें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा। ये वाला 3 कट जाएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 30 आपके पास आंसर बी ऑप्शन में आ रहा है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको ऑप्शन बताए थे वहाँ पर सी ऑप्शन था, करेक्ट था, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, 30 वाला आंसर आ रहा है। हालांकि जहाँ पे जिस बुक से क्वेश्चन उठाया है वहाँ पर सी ऑप्शन ही दिया था, बट आप सही से करोगे इसका आंसर 30 यूनिट आएगा। 30 जो वाला जो आंसर है बी ऑप्शन, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, और भी 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं, बहुत 3-4 क्वेश्चन बच गए हैं, वो कर लेते हैं नई कैटेगरी के क्वेश्चन से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया वर्किंग 7 आवर्स इन अ डे, 7 घंटे काम करते हुए एक दिन में। अगर हम बात करें 4 आदमियों की, तो वो कुछ काम 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। 4 आदमी हैं, 4 मैन, मतलब M1 हमारे पास आ गया 4। कितने दिनों में काम करते हैं? 7 घंटे एक दिन में काम करते हैं, और किसी काम को 8 दिनों में ख़त्म करते हैं। डेज आपके पास 8 आ गया, और एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, कुछ काम को फिनिश करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन की यहाँ पर बात करेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। कहा गया वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन टू परफॉर्म सेम वर्क इन 15 डेज। आपको बताना है कितने आदमी यहाँ पर लगेंगे अगर सेम काम वो करते हैं, और कितने दिन लगाते हैं, वो 4 दिनों का टाइम लगाते हैं, और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हैं। सेम टू सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बस रुपीज़ की जरूरत हमने नहीं पड़ रही, हम रुपीज़ को हटा रहे हैं फॉर्मूला से। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, M2 को कैलकुलेट करना है, ये और ये भी कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, M2 आपके पास आ जाएगा 7। तो 7 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया है, 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 15 मैन है जो है वो किसी काम को कंप्लीट करने में 16 डेज का टाइम लगा रहे हैं। अगर 24 मैन वहाँ पे एम्प्लॉय कर देंगे तो कितना टाइम वहाँ पे चाहिए काम कंप्लीट। फिर से वही काम है, 15 मैन है, मतलब M1 आपके पास 15 है। M1 जो 15 डेज कितने दिन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, इतना क्लियर हो गया। फिर कहा गया अगर 24 मैन एम्प्लॉय किए जाएँ, अगर 24 मैन एम्प्लॉय किए जाएँ तो फिर कहा गया देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क, कितना टाइम लगेगा उस कंप्लीट को काम करने में, मतलब यहाँ पे D2 की बात की जा रही है। ये आपको गिवन था, यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर आप काटना चाहो तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन में आपको नहीं समझाऊंगा, अभी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। बस आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक क्वेश्चन तो जो आपको करवाया जहाँ पे ऑप्शन ही मैंने गलत बता दिया था वहाँ पर, तो उसमें अभी कोई मिस्टेक नहीं है। एक जेके टेस्ट इन्फो वाला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी सभी क्वेश्चन अब तक ठीक ही चल रहे हैं। आगे चलते हैं, 5 तक हमने कर लिया। 6 क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं।
यहाँ पर कहा गया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको मैंने नहीं करवाया था, बट ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर था, आप ये क्वेश्चन भी बड़े मजे से कर सकते थे। यहाँ पर कहा गया था अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। कुछ आदमी हैं वो काम को खत्म करने में 55 डेज का काम लगाते हैं। एक्स पर्सन से मान के चलो किसी काम को खत्म करने में 55 डेज का टाइम लगा रहे हैं। मैन आ गया, डेज आ गया। कहा गया है, चलो वर्क हम डब्ल्यू मान लेते हैं। कहा गया है इफ़ देयर वर 6 पर्सन्स मोर, अगर 6 आदमी और आ जाते हैं, मतलब इसमें 6 आदमी और आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें 6 आदमी हमने और बुला दिए, क्लियर हो गया, इनमें 6 आदमी और बुला दिए। फिर कहा गया है द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। अब जो है वो काम 11 दिन जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले 55 डेज में हो रहा था, 11 दिन काम जल्दी खत्म करना है, तो कितना दिन हो जाएगा आपके पास, 10 डेज कम करो 45, तो 44 डेज में काम खत्म हो जाएगा। अब तो वर्क ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, बताओ हाउ मेनी पर्सन फॉर ओरिजिनल देयर। स्टार्टिंग में कितने पर्सन वहाँ पे थे, आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पर अगर इसको करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5x यहाँ पर आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x। जब ब्रैकेट ओपन करनी होती है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, हमने कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। 6 को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से 24 आपके पास आ गया। इसको हम यहाँ पर ले आते हैं तो हमारे पास 5x माइनस 4x इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो x हमारे पास 24 आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 24 आदमी वहाँ पर थे, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, एक क्वेश्चन हो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी कर रहे थे। यहाँ पर क्या कहा गया है, 4 मैन और 7 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 90 डेज। मैंने आपको कहा था जब मैन वुमेन चाइल्ड इस तरह की कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ मैन था या वुमेन थे, यहाँ पर क्या है 5 मैन और 8 गर्ल्स, या फिर 4 मैन और 7 वुमेन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले बताए थे। अगर 2 है ना, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 4 मैन और 7 वुमेन है, सिर्फ मैन और वुमेन की बात की जा रही है, कंबाइन कर दिया है, वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, a इंटू बी इंटू डी डिवाइड बाई एक्स बी प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प से हमने करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर a आपके पास यहाँ पर क्या है, 4 मैन है ना, तो 4 आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, a आपके पास 4 हो गया। वुमेन कितनी है, वुमेन आपके पास 7 है, तो वो आपके पास b आ गया। कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 90 डेज में काम खत्म करते हैं, d आपके पास 90 आ गया। x आपके पास क्या है, जो आगे वाले टर्म में गिवन है, 8 मैन और 7 वुमेन। 8 मैन आपके पास हो जाएगा x, 7 वुमेन हो जाएगा आपके पास y। ठीक है, अब सिंपल है, फॉर्मूला को याद रखना है, a इंटू बी करना है, a इंटू बी इंटू डी करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर 28, उसको मल्टीप्लाई करना है 90 से, नीचे की तरफ क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है पहले b से, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है 8 से 56, प्लस का साइन लगा दो, y को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 28 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 9 8 72, इसको ऊपर वाले टाइम को ना भी सॉल्व करो, इसको प्लस करके देखो क्या आएगा, 50 70 78 और 84 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे की तरफ मैं 84 लिख देता हूँ। इसको काट देते हैं, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। 30 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 30 आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसा ही है, कहा गया 5 वुमेन और 8 गर्ल्स। फिर से वही है, वुमेन है और गर्ल्स है ना, तो फिर से हम ए और बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वुमेन, गर्ल्स और चाइल्ड भी आ जाता, 3 चीज आती, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। तो यहाँ पर क्या है, फिर से 5 वुमेन और 8 गर्ल्स है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 5 आ जाएगा। बी की बात करें, बी हमारे पास 8 आ जाएगा। डी की बात करें, डी हमारे पास यहाँ पे 84 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इक्वेशन वाइज चलना है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाना है। एक्स आपके पास 10 आ जाएगा, y आपके पास कितना हो जाएगा, y आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, a इंटू बी इंटू डी, ए इंटू बी मतलब 40 को मल्टीप्लाई करें d के साथ। नीचे की तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की बात करें, x को अपने मल्टीप्लाई करना था b के साथ, 10 को अपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, आ जाएगा 80, प्लस का साइन यहाँ पर लगा दो। फिर आपको y को मल्टीप्लाई करना था a के साथ, सॉरी यहाँ पर करना था ना, आपको क्या करना था, x को मल्टीप्लाई करना था b के साथ, आ गया। फिर आपको y को मल्टीप्लाई करना था a के साथ, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25 आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 105 आपके पास आ जाएगा, तो 105 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसकी बात करें तो 3 के टेबल से अगर मैं काटूँ तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6, ये 28 आ जाएगा। यहाँ पे बात करें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9, तो 335 यहाँ पर आ जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर 28, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर 35, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर 32 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको बस समझ आना चाहिए मेथड क्या है। और सभी क्वेश्चन आपको मैंने आज करवा दी जितने भी क्वेश्चन थे। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। जो टारगेट हम सेट करते हैं वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करवाओ। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, क्योंकि हमने सिर्फ रीजनिंग खत्म कर दी तो मैथमेटिक्स ही खत्म करके वहाँ पर नहीं रुक जाएंगे। हमने आगे भी बढ़ना है, हमने इंग्लिश को भी स्टार्ट किया है, वो भी खत्म करना है, जीके वगैरह भी स्टार्ट करना है, सब कुछ कवर करना है। उसके बाद जेकेपी के फॉर्म निकलेंगे या जो बाकी वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर हम पूरा प्रॉपर सेटअप वगैरह तैयार करेंगे, आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।